Hi folks, welcome back to our YouTube channel. I am Survi, your design buddy and a proud NIFT alumni. If you are someone who has recently cracked their UCET examination and now planning their finances, या फिर आप UCET एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अभी से आपको जानना है कि फ़ीस कितनी है, स्कॉलरशिप कितनी मिलती है और सभी finances related stuff about the IIT, so you are at the right place because in today's video we are going to discuss the most important aspect of your education, that is the money aspect. So let's talk about the fee structure and the scholarship offered by IIT specifically for BTech examination. But अगर आप इस चैनल में नए हैं तो make sure कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें and bell icon press करना ना भूलें. So without any further ado, let's dive right in. सो IITs एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है और लोगों को नहीं पता रहता दैट IIT में BDES भी ऑफ़र किया जाता है, पर जी हाँ, अगर किसी को डिज़ाइन परस्यू करनी है तो IITs आर ऑल्सो ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम अदर ऑप्शंस लाइक NIDs एंड NIFT. सो टुडे लेट्स डिस्कस द फी स्ट्रक्चर और जो भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है अबाउट द मनी एस्पेक्ट बिफोर यू एक्चुअली गेट इनटू द कॉलेज. लेट्स डिस्कस दैट. सो सबसे पहले जो फीस स्ट्रक्चर है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, फीस ए, फीस बी एंड फीस सी. लेट्स डिकोड द फीस ए फर्स्ट. सो फीस ए 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट होती है आपकी एडमिशन फीस एंड सेकंड होती है आपके स्टूडेंट वेलफेयर फंड्स. ये दोनों की फीस को मिला के होते हैं 10,000 रुपीज़ जो आपको एक बार ही पे करने पड़ते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ योर एडमिशन. सो एडमिशन की शुरुआत में आपको बस ये पे करना रहता है. दिस इज़ नॉट अ सेमेस्टर फी. सेमेस्टर में ये इंक्लूड नहीं होती. एडमिशन के दौरान वन टाइम आपको ये फीस पे करनी पड़ती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीस बी जो कि एक सेमेस्टर फी है. आपको ये हर सेमेस्टर फी पे करनी पड़ती है. फीस बी के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं. फीस बी में आता है आपकी ट्यूशन फ़ी, एग्जामिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी, आपकी जिम खाना फ़ी, देन आता है आपका स्टूडेंट बेनेवोलेंट फ़ी, देन आता है स्टूडेंट हेल्थ इंश्योरेंस फंड और उसके बाद आपका आता है मेडिकल फ़ी. ये सारे कंपोनेंट होते हैं फीस बी की. इनकी जो टोटल फ़ी है आपको सेमेस्टर वाइज देनी पड़ती है, यानी आपको आपके पूरे एजुकेशन जो कि करीबन 4 साल का रहता है जिसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं, तो 8 सेमेस्टर आपको ये फ़ी पे करनी पड़ती है. फीस बी इन टोटल होती है 1,07,350 रुपीज़ जो आपको हर मंथ पे करनी पड़ती है. मतलब ये आपके 8 मंथ्स में डिवाइडेड नहीं है. आपको 1,07,350 रुपीज़ हर मंथ यानी कि 8 मंथ पूरे पे करने पड़ते हैं. इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द फीस सी. फीस सी आपकी रिफंडेबल फीस होती है. Fee C includes your institute security deposit and library security deposit. ये इन टोटल होता है 6,000 रुपीज़. इट्स अ वन टाइम फीस, यानी आपको एडमिशन के दौरान ही इसको पे करना पड़ता है. ओवर द सेमेस्टर आपको ये पे नहीं करना पड़ता. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट दैट आखिर में आपको ये पूरी फ़ी रिफ़ंड हो जाती है. ये फ़ीस इसलिए ली जाती है कि आपके ये जो 8 सेमेस्टर दौरान अगर किसी तरह का नुकसान आपसे होता है या कोई बुक आप रिटर्न नहीं करते तो इस फ़ी से जो कि एक रिफंडेबल फ़ी है इससे वो प्राइस जो है वो डिडक्ट हो जाता है. बट इन केस आपने कोई नुकसान नहीं किया है, आपका कोई लाइब्रेरी का बुक पेंडिंग नहीं है, आपका कुछ भी पेंडिंग नहीं है तो कोई डिडक्शन नहीं होगा. आपको पूरा का पूरा आपका रिफंडेबल फ़ी जो है वो रिटर्न मिल जाएगा. सो ये हो गया फीस ए, फीस बी एंड फीस सी. ये पूरी फीस ए, फीस बी, फीस सी एकेडमिक फ़ी होती है. इन सब को जब आप सम करते हैं तो ये होती है 12,03,350 रुपीज़ जो आपको ओवर द सेमेस्टर पे करनी रहती है. एकेडमिक फ़ी के बाद लेट्स टॉक अबाउट द हॉस्टल एंड मेस फीस. सो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फीस ए एंड फीस बी. लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ फीस ए फर्स्ट. फीस ए जो है इसमें भी सेवरल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि इट इंक्लूड्स योर हॉस्टल चार्जेस, योर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस. इसके अलावा हॉस्टल एमिनिटी फंड भी होता है और लास्ट होता है मेस सिक्योरिटी डिपॉजिट. फीस ए का टोटल होता है 16,900
और फीस बी में इंक्लूडेड होता है आपका मेस का एडवांस चार्जेस, जिसकी फ़ी होती है 22,500। हॉस्टल फ़ी एंड मेस फ़ी को जब आप टोटल करते हैं, यानी फ़ीस ए, फ़ीस बी ऑफ हॉस्टल एंड मेस फ़ी को जब आप टोटल करते हैं तो इनका टोटल होता है 39,400, जो आपको पूरे 8 सेमेस्टर पे करना रहता है। सो फीस की टोटल समरी ये होती है कि आपका सालाना खर्चा कितना होता है, जो मैंने फ़ीस डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया, तो आपका ईयरली खर्चा कितना होता है और 4 साल बाद आपका खर्चा कितना होता है। 2,70,000 के आसपास आपका सालाना खर्चा होगा, जो 2 सेमेस्टर्स में डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पूरे एजुकेशन का विच इंक्लूड एवरीथिंग, योर एडमिशन, योर एकेडमिक फ़ीस, हॉस्टल फीस, एवरी फीस, तो आपका कुछ खर्चा होगा 12 लाख के करीबन। अब यहाँ पे ये समझने की बात है कि जो 5 IITs के कैंपसेस हैं, इनकी खुद की अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर है, तो इनका जो फ़ीस है वो थोड़ा वेरी करता है। मैंने जो भी पूरा एक्सप्लेन किया है, ये फ़ीस स्ट्रक्चर है IIT बॉम्बे का, स्पेसिफिकली फॉर द BDES प्रोग्राम। MDES का भी डिफ़र करता है थोड़ा सा, और दूसरे जो कोर्सेज हैं MBA एंड MF, MTech एंड BTech, इनके भी थोड़े डिफ़र करते हैं। मैंने जो बताया दिस वाज स्पेसिफिकली फॉर BDES ऑफर्ड बाय IIT बॉम्बे। इसके अलावा जो IIT हैदराबाद है और जो दूसरे IITs हैं, उनकी सबकी फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, पर आप IIT बॉम्बे के फ़ीस स्ट्रक्चर से एक टेंटेटिव आइडिया ले सकते हैं कि बाकी IITs की फ़ीस कितनी होगी, क्योंकि मोर और लेस उतनी ही होती है। अगर 12 लाख आपका बजट है तो आप किसी भी IITs में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मोर और लेस ऑल IITs हैव सिमिलर फीस स्ट्रक्चर। So that was all about the fee structure offered by the IITs. अब IITs की फीसेस तो पता चल गई है, पर कई पेरेंट्स को ऐसा फील हो रहा होगा कि फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर उनके बच्चे IITs में डिज़ाइन परस्यू करते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा वैलिड पॉइंट है। पर इस बर्डन को कम करने के लिए बहुत सारे फाइनेंशियल एड्स एंड स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, जो आपका फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा रिड्यूस कर सकती हैं, जिसकी बात होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि IITs अपने स्टूडेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली BDES के स्टूडेंट्स के लिए ऐसे कौन से स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड ऑफर करती है, जिसकी मदद से एक फाइनेंशियल बर्डन जो होता है पेरेंट्स में, वो रिड्यूस होता है। सो IITs की जो स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड है, ये कुछ अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट कैटेगरी इज़ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। ये उन स्टूडेंट्स के लिए रहती है जो टॉप परफॉर्मर्स रहते हैं अपने क्लास में। इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि वो स्टूडेंट अपना ओवर द सेमेस्टर अपने CGPA को मेंटेन रखे और क्लास में अच्छे से परफॉर्म करे। इस स्कॉलरशिप का नाम है इंस्टीट्यूट मेरिट कम मीन, जिसको MNM स्कीम भी कहा जाता है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फाइनेंशियली इतना बर्डन नहीं उठा पाते, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं। इनके लिए जो स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है उसका नाम है इंस्टीट्यूट फ्री स्टूडेंटशिप एंड स्टूडेंट लोन स्कॉलरशिप। ये दोनों स्कॉलरशिप का यूज़ करके स्टूडेंट को फाइनेंशियल एड मिलता है, जो हेल्प करता है उन्हें एजुकेशन फ्रॉम IITs में। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो है कैटेगरी बेस्ड स्कॉलरशिप, जो कि ऑफ़र होती है SC/ST स्टूडेंट्स को और फिज़िकली डिसेबल्ड स्टूडेंट को। ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो फिज़िकली कोई डिसेबिलिटी के साथ हैं, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक तरह की स्कॉलरशिप भी ऑफ़र होती है। फर्स्ट स्कॉलरशिप का नाम है ST/SC स्कॉलरशिप, सेकेंड स्कॉलरशिप का नाम है PWD स्कॉलरशिप। सारे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा डिफर करता है, तो रिकमेंडेड है कि आप जो है IIT के ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करें। उसमें सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको कितना फाइनेंशियल एड मिलता है, सारी डिटेल्स गिवन है। सो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू प्लान योर फाइनेंस विद द हेल्प ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें कोई और वेबसाइट पे ट्रस्ट मत करिए, आप IIT के ऑफिशियल वेबसाइट में ही ट्रस्ट करिए। So that was all about today's video. If you found this video informative, make sure हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी भी कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए अपना डाउट, एंड विल मेक श्योर टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सो दैट आपका डाउट रिजॉल्व हो जाए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। I'll see you guys in the another video. Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.